और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। हज कमेटी ऑफ इंडिया और इंतजामिया के इश्तराक से जामा मस्जिद कुलगाम में सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमाए किराम के अलावा हज कमेटी ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया के तजुर्बेकारों और माहिरीन ने जानकारी दी। इस मौके पर जिला के 4 ब्लॉक्स कुलगाम, देवसर, पहलू और दमहाल हाजीपुरा के आज़मीन ने हिस्सा लिया। तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद और मुतल्लिका अमले प्रोग्राम में शरीक रहे। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आसमान पर जुज़वी तौर पर बादल छाए हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर रुक कर बारिश होने का इम्कान है। मकामात पर रुकने का बारिश है और आज दोपहर या शाम तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अगर 3 से 4 मई के दरमियान मौसम की पेशगोई की बात की जाए तो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश बहुत जगहों पर हो सकती है। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के दफ्तर ने कहा कि 4 मई तक मौसम का मिजाज मुस्तकिम नहीं रहेगा, इसीलिए किसानों से कहा गया है कि वो अपने बागात में छिड़काव के अपने मंसूबे मुलतवी करें। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह से कई दिनों से वादी कश्मीर में मौसलाधार बारिश जो सिलसिला जो उसका हुनूस जारी है और आज जम्मू कश्मीर में आसमान पर जुज़वी तौर पर बादल छाए हुए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर रुक रुक कर बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज दोपहर या शाम तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और अगर 3 से 4 मई तक के मौसम की बात की जाए तो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश बहुत जगहों पर हो सकती है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के दफ्तर ने कहा कि 4 मई तक मौसम का मिजाज मुस्तकिम नहीं रहेगा, यानी इसका साफ मतलब है कि वादी कश्मीर में मौसम फिलहाल औबरालूद है और कई सारे मकामात पर बारिश होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इसीलिए इसी तनाजुर में किसानों को भी हिदायत दी गई है कि वो अपने बागात में छिड़काव के अपने मंसूबे को फिलहाल के लिए तरक करें, मुलतवी करें। जो ही मौसम ठीक हो जाएगा और बागवानों के लिए भी तमाम हिदायत जारी की जाएगी। फिलहाल के लिए महकमे मौसमियात की जानिब से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बहुत सारे मकामात पर रुक रुक कर बारिश होने का इम्कान है। आज दोपहर या शाम तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 3 से 4 मई तक मौसम की पेशगोई की बात की जाए तो हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश बहुत सारे तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रईस मागरे जुड़ चुके हैं। रईस मागरे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है मौसमी सूरत हाल वादी कश्मीर में और महकमे मौसमियात की जानिब से क्या कुछ हिदायत जारी की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अभी जो है यहाँ पे पार्टली जो है क्लाउडी यहाँ पे सिकाए हैं और अभी यहाँ पे भी जो है आज भी मौसम जो है वो उबरालूद ही है और आज भी बारिश के चांसेस है। और वहीं बता दें कि 4 मई तक जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा, ऐसा जो है महकमे मौसमियात ने यहाँ पे प्रेडिक्शन की है। और वहीं बता दें कि जो किसान है उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि छिड़काव का जो उनका मनसूबा है उसको वो फिलहाल जो है वो पोस्टपोन करे 4 मई तक, क्योंकि जो मौसम है वो इसी तरह रहेगा। और हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे गुलमर्ग, उसमें वहां पे जो है कुछ दिन पहले बर्फबारी भी हुई है और यहाँ पे इस मौसम को जो बाहर से आए हुए सयाह है वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो यहाँ पे किसान है वो कहीं ना कहीं इस मौसम को लेकर परेशान है, क्योंकि उनके फसलों को इस बारिश से नुकसान हो रहा है। अगर बर्फबारी होती है या बारिशें होती हैं तो ज्यादा बारिशों की वजह से जो फसल है वो तबाह होती है और ऐसे में वो दुआ कर रहे हैं कि मौसम जो है वो साजगार रहे, मौसम में इंप्रूवमेंट आए। लेकिन फिलहाल जो महकमे मौसमियात की तरफ से जो प्रेडिक्शन की गई है उसमें यही है कि अभी आने वाले चंद दिनों तक मौसम इसी तरह रहेगा और 4 मई तक जो है मौसम जो है वो इसी तरह रहेगा और कहीं मकामात पे जो है वो बारिशें हो सकती हैं और इसके साथ साथ जो अपर रीचेस है वहां पे हल्की फुल्की जो बर्फबारी है वो हो सकती है। जी इंशाअल्लाह। रईस मागरे, जिस तरह से हमने देखा कि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है और जिसके साथ ओले भी पड़े हैं तो किसानों का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, तो ऐसे में इंतजामिया ने उनके लिए क्या कुछ इकदाम उठाए?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह से मौसम में जो तब्दीली, अचानक तब्दीली आई है और जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी है, तो उसको लेके किसान जो है वो परेशान है। लेकिन अब ऐसे में जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है और जहाँ पे भी उनको लगता है कि नुकसान हो रहा है, वहाँ पे कंपनसेट जो है वो लोग इस किसानों को किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरह से अभी प्रेडिक्शन जो है फिर आगे चंद दिनों की है कि कुछ आने वाले और दिनों में जो है वो मौसम का जो मिजाज वो इसी तरह रहने वाला है, तो उसको लेके जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। दूसरी तरफ से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सया यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि मनोज सिन्हा ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा सया आएंगे इस साल, लेकिन वो सिलसिला भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ से मौसम जो है वो किसानों को परेशान कर रहा है और ऐसे में किसान दुआ कर रहे हैं कि ये मौसम जो है वो उसमें सुधार हो ताकि उनकी फसलें बच सके। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनमें खुशी है, क्योंकि जिस तरह से मौसम यहाँ पे हो रहा है, खुशगवार हो रहा है, तो उस मौसम को देखने के लिए बाहर से सयाह क्या रईस मांगरे माना जाए कि वादी कश्मीर का जो इस वक्त मौसम है वो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है? बिल्कुल। जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और जो टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट आ रही है, लेकिन उतनी भी सर्दी नहीं है कि जिसको हम जो माइनस में यहाँ पे सर्दी होती है उतनी भी नहीं है। यही वजह है कि जो बाहर के सयाह है वो इस मौसम को एंजॉय करते हैं, यहाँ पे इस मौसम के लिए वो यहाँ पे आते हैं। अगर उनको बर्फबारी या इस तरह का मौसम मिल जाता है, जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो जो अपर रीचेस है वहाँ पे बर्फबारी है, अभी भी मौजूद है। जो पीक्स है वहाँ पे, जो टॉप पीक्स है वहाँ पे बर्फबारी है, तो उस मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर से जो सयाह है वो यही चीजें देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बाहर ज्यादा सर्दी होती है, बाहर ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है, तो उस चीज को देखते हुए जो है वो सयाह इस मौसम में यहाँ का रुख ज्यादा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये मौसम जो है अब किसानों के लिए वो परेशानी का सबब भी बन रहा है, क्योंकि अगर बारिशें इसी तरह जारी रहीं तो जो फसलें हैं वो और तबाह होंगी और किसान जो है उनको और नुकसान होगा। जी इंशा। रईस मांगरे, आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखेंगे कि मौसमी सूरत हाल अब काफ़ी ज़्यादा अबतर होती हुई जा रही है, तो वहाँ के मकामी लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। तो ऐसे में ये भी हम देख सकते हैं कि क्या कुछ मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, चूँकि कोरोना का भी दौर है, तो ऐसे में जब बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा तो कोरोना में भी काफ़ी ज़्यादा वो वुसअत आ जाएगी, वो ज़्यादा फैलने में ऐसे अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो क्या कुछ एडवाइजरी है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से लोगों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। बाहर की आमद के साथ ही यहाँ पे देखा गया है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो बढ़ जाते हैं, खांसी, जुकाम, नज़ला जो है, इस तरह के इन्फेक्शंस जो है वो आम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से जिस तरह से कोरोना के केसेस जो है उनमें भी इजाफा हो रहा था, पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो लगातार यहाँ पे अलर्ट जारी किया जा रहा था, तमाम हॉस्पिटलों को अलर्ट किया जा रहा था कि कोविड के केसेस जो है वो फिर से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ऑलरेडी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो यहाँ पे आम होते हैं इस मौसम में, तो यही वजह है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने लोगों को एडवाइस किया है कि वो जो है एहतियात करे और ज़्यादा अगर किसी को भी इस किस्म की कोई शिकायत, ऐसे इन्फेक्शन की शिकायत है जैसे नज़ला, जुकाम, फीवर अगर किसी को है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करे ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे जो कम्युनिकेट ना हो, दूसरों को वो दूसरों की तरफ वो ना फैले। तो इस तरह की यहाँ पे जो है वो एडवाइजरी पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस मौसम में ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो पाए जाते हैं। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है, उनमें ज़्यादातर ये चीज़ें जो है वो हो जाती है। लेकिन ऐसे में जो है वो डॉक्टर्स जो है, जो तिब्बी माहिरीन है, वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत है तो तुरंत उनको जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल रईस मांगरे, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे वो चीज़ हमें मद्देनजर रखना चाहिए और इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। अगरचे ये वादी कश्मीर का जो मौसम है वो टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन वहीं इसमें बीमारी के खदशात ज़्यादा हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए तमाम जो इक़दामात हैं वो हमें उठाने की